हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची एंड आज की जो हमारी क्लास नंबर है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वो होगी क्लास नंबर 22 और डिफरेंशिएशन का जो हमारा होगा वो होगा पार्ट नंबर 7। इससे पहले सारे जो क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको सीक्वेंस से ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले पार्ट से कनेक्टेड होती है नेक्स्ट वीडियो। इसलिए आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। यहाँ पर हम सारी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। और आज की हमारी क्लास नंबर 22 है और इससे पहले 21 क्लासेस हो चुकी हैं और आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, हमें आज जो सीखना है वो हम सीखेंगे अगर हमारे पास जो वैल्यू हैं, दो फंक्शन हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और दोनों का ही हमने डिफरेंशिएशन करना है। हमने अभी तक क्या सीखा है कि हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जिस पॉइंट में यानी कि जिस वैल्यू में x होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। और दूसरी जो टर्म होती है वो अगर खाली अकेले कांस्टेंट होती है तो वो ज़ीरो हो जाती है, और अगर x के मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो वैसे ही कांस्टेंट हम लिख देते हैं। तो ये बात हमने की जब हमारे पास सपोज़ हमारे पास दिया होता था a इंटू एक्स स्क्वायर दिया होता था। यहाँ पर सिर्फ एक्स ए कांस्टेंट हो जाता था और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन तब क्या हो, अगर यहाँ पर भी एक्स की ही टर्म दी हुई हो, दो टर्म एक साथ एक्स की दी हुई हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सपोज़ अगर हमें ई की पावर एक्स और लॉग एक्स अगर ये हमें साथ में दिए हुए हैं, अब ये भी इसमें भी एक्स की जो वैल्यू है वो है और इसमें भी एक्स गिवन है, यानी कि हमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो हमें दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अब दोनों का करना होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें आप सीधे से एक सिंपल सी बात समझिए। अगर आपको दो चीज़ें गिवन है a इंटू बी फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक्स की टर्म्स में ये दिए हुए हैं और आपको करना है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको वैसे ही रखोगे और सेकंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर है। प्लस फिर आप सेकंड वाली टर्म ऐसे ही रखोगे और जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करोगे। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म को ऐसे ही रखना है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस आपको सेकंड टर्म को ऐसे ही रखना है, फिर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम अभी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है, हमें x इंटू ई की पावर x का x के सापेक्ष निकालना है अवकल गुणांक, यानी कि डेरिवेटिव। d बाई डी एक्स करेंगे हम x इंटू ई की पावर x का। तो ये आपको ऑब्जर्व कर लेना है। अगर कांस्टेंट वाली, अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज तो आते नहीं है कि इसमें तो सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कांस्टेंट दिया हुआ है या फिर दो या तीन जितने भी टर्म्स हैं वो x की ही दी हुई हैं। तो पहले हमने देखा यहाँ पर x इंटू ई की पावर x है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों ही वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहली टर्म्स हमने x को ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स किया ई की पावर x का, प्लस सेकंड में हमने फिर ई की पावर x को ऐसे ही रखा और हमने डी बाई डी एक्स किसका किया, x का किया। जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक x है और एक ई की पावर x है। तो पहले आपने क्या किया, x को ऐसे ही रखा, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, प्लस ई की पावर x ऐसे ही रखा और x का डिफरेंशिएशन किया। तो हम वही यहाँ पर देख रहे हैं, x ऐसे ही रखा हमने, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और ई की पावर x हम यहाँ कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। सोल्यूशन आपको कैसे लिखना है, कॉमन लेकर या फिर यही आप लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे जो आपको गिवन होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे हम थोड़ा जो इसका जो सेकंड है एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है x की पावर n ई की पावर x प्लस a की पावर x और sec x, ये हमें गिवन है और यहाँ पे हमें x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने क्या किया, हमको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है,
यानी कि इस प्लस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमें डी बाई डी एक्स करना है पहली टर्म का, यानी कि एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स का, और हमें डी बाई डी एक्स करना है ए की पावर एक्स और सेक एक्स का। अब हमें फिर से दिख रहा है कि ये दो दो एक्स की मल्टीपल नहीं कहेंगे इसको, यानी कि एक्स के टर्म में जो वैल्यू गिवन है हमें दोनों ही एक्स की टर्म में यहाँ पर भी गिवन है और यहाँ पर भी, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहली टर्म का हमने कैसे किया, एक्स की पावर एन को ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स किया ई की पावर एक्स का, प्लस ई की पावर एक्स को ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स किया एक्स की पावर एन का, प्लस इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, ए की पावर एक्स हमने ऐसे ही रखा डी बाई डी एक्स ऑफ सिक एक्स, प्लस सिक एक्स को हमने ऐसे ही रखा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। इतना आपको क्लियर है। अब आपको सारे डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला हैं वो याद होने चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे वही फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं। अब हमें पता है, हमने पहले वीडियोस में देखा है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, करेक्ट। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद एक्स की पावर एन का हमें करना है, तो एन आगे आ जाएगा और ऊपर पावर में जो एन है उसमें से -1 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें सिक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो सिक एक्स का क्या होता है, सिक एक्स 10x होता है। और फिर हमें ए की पावर एक्स का करना है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। क्लियर है इतना। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हो जितना आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अगर आप यहाँ पर ई की पावर एक्स और एक्स की पावर n-1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर तो x बचेगा, क्योंकि आपने n-1 कॉमन लिया है, तो n एक पावर बचेगी x की और यहाँ पर क्या बचेगा, खाली n बचेगा। फिर आपने इसको कैसे लिख दिया, यहाँ से आपने ए की पावर x सेक x कॉमन ले लिया है और अंदर क्या बचेगा 10x प्लस लॉग ए बेस ई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। ये आप खुद से ज़रूर सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें डी बाई डी एक्स करना है ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ई 10x का एक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ई और 10x। तो 3 टर्म्स में भी आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक जो 2 टर्म है उनको एक साथ ले लेना है। आप पहले 2 को भी फर्स्ट मान सकते हो और आप लास्ट 2 को भी फर्स्ट मान सकते हो। इसको फर्स्ट मान लिया और इन दोनों को सेकंड मान लिया, या फिर इन दोनों को साथ में ले लिया और 10x को एक मान लिया। यानी कि आप तो डिफरेंशिएशन 2 ही टर्म्स का जानते हो, 3 टर्म्स गिवन है, तो आप 2 टर्म्स को एक साथ लेकर उनको एक टर्म मान सकते हो। जैसे देखो कैसे, यहाँ पर हमने ई की पावर एक्स और लॉग एक्स को एक टर्म माना है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स किया 10x का, प्लस फिर हमने 10x ऐसे ही रखा और डी बाई डी एक्स कर दिया इस वैल्यू का जो हमने फर्स्ट टर्म मानी है, यानी कि ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ई। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई की पावर एक्स लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर 10x ऐसे ही रहेगा। अब ये फिर से 2 टर्म्स हैं, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है 2 टर्म्स वाला, ठीक है। यहाँ पर ई की पावर एक्स को ऐसे रखेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस लॉग एक्स ऐसे रखेंगे, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारी सेम वैल्यू जो ऊपर थी, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। इतना आपको क्लियर है। तो ये हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी ई की पावर एक्स लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स 10x अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स 10x लॉग एक्स। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमें फंक्शन दिया है 2e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 3a की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब हमने क्या किया, हम प्लस अगर बीच में होता है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस अलग ले लिया और जो कांस्टेंट गिवन होगा आप उसको ब्रैकेट के बाहर रख लो। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आपने बाहर रख लिया और यहाँ पर 3 बाहर रख लिया, और अब आप ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे और ए की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए का डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपने यहाँ पर ई की पावर एक्स को ऐसे रखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे रखा डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स,
इसके बाद जो ए की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए का करेंगे तो ए की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए करोगे, ठीक है। और यहाँ पर लॉग एक्स बेस ए को सेम रखोगे और डी बाई डी एक्स करोगे ए की पावर एक्स का, ठीक है। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। लॉग एक्स बेस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x लॉग ई बेस ए होता है, प्लस ये सेम रहेगा। और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये आपको डिफ्रेंशिएशन याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। अब आपने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी ई की पावर एक्स आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ए की पावर एक्स कॉमन ले लिया है तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 कॉसेक एक्स। तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 5 को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया, प्लस कॉस एक्स को ऐसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 किया। तो यहाँ पर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है आपने, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंट इसको यहाँ पर करना है। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर आपने क्या किया, यहाँ से एक्स की पावर 4, कॉसेक एक्स दोनों में कॉमन है, वो कॉमन लिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट में अंदर ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स कॉट एक्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3 log x बेस e और tan x। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखोगे ब्रैकेट के, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, हमने डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो कैसे। यहाँ पर देखेगा log x फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखा, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिखा, प्लस फिर tan x को ऐसे रखा फर्स्ट टर्म, यानी कि log x का क्या होता है 1/x डायरेक्ट लिख दिया। डी बाई डी एक्स लिखने की जगह हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पर सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कर दिया सिंपली, बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये तो यहाँ कांस्टेंट है, इसमें x की कोई टर्म नहीं है, आपने किसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करोगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का करोगे, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स को ऐसे रखोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और x अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें बाहर तो अंदर क्या बचेगा, x cos x प्लस 2 sin x आपको मिलेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें आपको गिवन है 7 और e की पावर x log x, 7 कांस्टेंट है, आप बाहर रखोगे, इन दो टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे, e की पावर x को ऐसे ही रखा और log x का क्या हो जाएगा 1/x, प्लस log x को ऐसे ही रखा, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कहता है, y गिवन है आपको sin x इंटू कॉट एक्स। आपको डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व करना है, आप इसको डिफ्रेंशिएशन से कर सकते हो इंटू भी लगाकर, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो अगर कॉट को हम ओपन करते हैं तो कॉस बाय साइन होता है और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें एक ही टर्म मिलेगी कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही एकदम से क्लिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये और सिंपल हो जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 हमारे पास है उसमें आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 2 log x बेस a इंटू साइन एक्स। 2 कांस्टेंट है, आपने बाहर रखा, ठीक है। log x बेस a ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स को आप ऐसे ही रखोगे, आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे log x बेस a का। तो log x बेस a का क्या होता है 1/x log e बेस a होता है। मैं फिर से आपको कहूँगी कि आपको सारे फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप प्रॉपरली सारा स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे, तो आप प्लीज़ सारे फॉर्मूला याद करना, ये आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है, तो आप सारे फॉर्मूला को ज़रूर याद कर लें, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं मैंने सारे वीडियोज़ में क्वेश्चन से पहले वो फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये आपका होमवर्क है,
आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल हमने करे हैं वो भी आप खुद से सॉल्व करना, और ये होमवर्क की क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको भी आप ज़रूर सॉल्व करना। तो गाइज़ ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।